अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने बड़ा फैसला लिया है। मंदिर में प्रभु श्री राम का दर्शन करने वाले भक्तों के माथे पर अब तिलक नहीं लगेगा। ट्रस्ट ने गर्भगृह के पुजारियों के ऐसा करने पर रोक लगा दी है। साथ ही श्रद्धालुओं को चरणामृत देने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। वहीं पुजारियों को मिलने वाली दक्षिणा भी दान पेटिका में ही अब रखी जाएगी। अहम खबर आपको बता दें, चरणामृत देने पर भी अब पाबंदी है। राम मंदिर में बड़े बदलाव किए गए हैं। माथे पर चंदन नहीं लगेगा और चरणामृत जो दिया जाता है भक्तों को, वो भी अब नहीं दिया जाएगा। कई तरह के अहम बदलाव किए गए हैं। और नकल पर नकल कसने की तैयारी की जा रही है। अगर बात की जाए परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों की, तो नकेल कसने के लिए केंद्र सरकार ने सख्त कदम उठा लिया है। देर रात देश में एंटी पेपर लीक कानून लागू हो चुका है। पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट यानी कि 2024 के तहत पेपर लीक या फिर आंसर शीट से छेड़छाड़ की जाती है तो इस पूरे मामले में कम से कम 3 साल और अधिकतम 5 साल की सजा का प्रावधान रखा गया है। इसके साथ ही इस मामले में 10 लाख रुपयों के जुर्माने का भी प्रावधान तय किया गया है। परीक्षा संचालित करने वाला सर्विस प्रोवाइडर दोषी अगर मिलता है तो उसे 1 करोड़ रुपए का जुर्माना भरना होगा। इस कानून से पहले परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों से निपटने के लिए कोई ठोस कानून नहीं था, इसलिए ऐसे मामलों पर नकेल कसने के लिहाज से इस कानून को मुफीद माना जा रहा है। तो 3 से 5 साल तक की सजा का प्रावधान रखा गया है और अब अपराधियों को सजा मिलने की तैयारी की जा रही है। देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी इस मामले को लेकर गंभीर थे और केंद्र सरकार पूरी गंभीरता से इस मामले को लिया है। हर वो तरीके, हर वो उपाय सरकार कर रही है जिससे छात्रों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ ना हो। और जो अब तक जांच में तथ्य आ रहे हैं वो किस ओर संकेत करते हैं, पर भारत सरकार पूरी तरह से सजग है और छात्रों के भविष्य के साथ किसी तरह का खिलवाड़ न हो, यह सुनिश्चित करने की पूरी तैयारी और उस ढंग से काम भारत सरकार कर रही है। जो भी चीजें देश में भविष्य को लेकर हैं, चाहे युवाओं के, छात्रों के भविष्य को लेकर, उसमें कहीं भी कमियां अगर नजर आ रही हैं तो निश्चित रूप से कानून के दायरे में उसको लाकर उस पर कड़ाई करने का काम केंद्र सरकार का है और माननीय मोदी जी ने इसी की पहल की है। साथ ही साथ इसको और चौकन्ना रखने के लिए कानून के तहत जो और कड़े प्रावधान होंगे वो भी करना, ताकि लोगों को स्पष्ट रूप से भय हो कि एक बार इसमें चीजें आएंगी तो फिर बहुत, अभी क्या है केवल नॉर्मल तरीके से लोग को बेल भी मिल जाता है। कई ऐसी कमियां भी है जो कानून के तहत जो इनको जितने कड़े कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता है वो नहीं हो पाती है। तो अब अपराधों से सख्ती से निपटने की तैयारी की जा रही। 3 से 5 साल तक की सजा का प्रावधान रखा गया है। अधिनियम ऐसा होगा कि अभ्यर्थियों की इसके प्रावधानों से ये एक तरह से सुरक्षा करता है और इस कानून से पहले केंद्र सरकार और जो भी उसकी एजेंसियां थी उसको सार्वजनिक जो भी परीक्षा का संचालन होता था उसमें अगर कई बार गड़बड़ी हो जाए, कुछ संबंधित अपराध हो जाएं, इसके लिए कोई विशिष्ट कानून नहीं था और यही वजह है कि लगातार गड़बड़ियां सामने आ रही थी और इस गड़बड़ियों के बाद ही अब ये नया कानून लागू किया गया है। राष्ट्रपति मुर्मू ने हालांकि इसको 12 फरवरी को मंजूरी भी पहले दे दी थी। विधेयक 2024 लोकसभा में 6 फरवरी और राज्यसभा में इसे 9 फरवरी को पारित भी किया गया था। फिर 12 फरवरी को राष्ट्रपति मुर्मू ने इसे मंजूरी दी थी और इस अधिनियम का उद्देश्य यही आप समझिए कि यूपीएससी हो, एमएससी हो, रेलवे, बैंकिंग भर्ती परीक्षा या फिर एनडीए की परीक्षाएं हैं, जो भी आयोजित सार्वजनिक परीक्षाएं होती हैं, उनमें कई बार अनुचित साधनों का प्रयोग होता है। उन साधनों को यानी अनुचित साधनों को रोकने के लिए ही इस तरह से धोखाधड़ी रोकने के लिए इस तरह का प्रावधान रखा गया है। इस कानून को लाया गया है जिसमें 3 से 5 साल तक की सजा का प्रावधान रखा गया है और धोखाधड़ी अगर कोई करता है तो 5 से 10 वर्ष की कैद और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना
इसमें लगाया जाएगा। यानी पूरी तरह से अब ये कानून बन गया है। 3 से 5 साल तक की इसमें सजा का प्रावधान, 10 वर्ष की भी कैद हो सकती है और सीधे तौर पर अगर समझें तो 5,000 से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना भी इसमें लगाया जाएगा। और इसी विषय पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी जुड़ेंगे और उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जबलपुर का रुख करते हैं, संजय साहू हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, क्या कुछ जानकारी? जिस तरह से हम बात करें तो लगातार गड़बड़ी हो रही थी पेपर लीक मामले में, और जैसे ही कानून आया, क्या लोग कह रहे हैं, क्या प्रतिक्रिया सामने आ रही? जी बिल्कुल, बात करें जिस प्रकार से नीट परीक्षा हो या अन्य जितनी भी परीक्षा हो, सभी के पेपर लीक हो रहे थे और उस पर केंद्र सरकार द्वारा जो लोक परीक्षा कानून लाया गया है उसकी फिलहाल तो सर्वत्र परीक्षाओं को लेके और बच्चों में जो डर है कि कहीं हमारा पेपर लीक न हो जाए, जो मेहनत करने वाले बच्चे हैं उनके मन में ये डर बना रहता था, तो वो डर जो है इससे संभवतः निकलेगा। हमारे साथ बच्चे मौजूद हैं, मोमेंटम क्लास में हमें, और यहाँ पर बच्चे मौजूद हैं, हम उनसे ही चर्चा करेंगे। बेटा क्या नाम आपका? पद्मा मिश्रा। बेटा ये जो परीक्षा लीक हो रही थी पद्मा जी, जिस प्रकार से अब लोक परीक्षा कानून केंद्र सरकार द्वारा लाया गया, क्या लगता है आपको कितना प्रभावी होगा ये रूल्स ऑफ कोर्स सबके लिए बेस्ट ही है, क्योंकि जैसे एनटीए का पेपर लीक हुआ है, नो डाउट सब बच्चों के साथ बहुत गलत हुआ है। मतलब 25 लाख पीपल ने पेपर दिया, उन लोगों ने मेहनत की और बहुत सारे ड्रॉपर बच्चे इंक्लूडेड थे उसमें। सब लोग अलग अलग तरीके से अपना मेहनत करते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसी करते हैं, और उसके बाद हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोगों का रिजल्ट अच्छा है। जैसे हम लोग जेई का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हमारा भी यही है कि हम लोग अच्छे से मेहनत करें, हम लोगों का रिजल्ट अच्छा है। बट एट एंड जब हम लोगों को हमारा रिजल्ट अच्छा नहीं मिलता है, पता चलता है कि पेपर लीक हो गया है, पैसे देके सब लोगों ने अच्छे मार्क्स, अच्छी रैंक स्कोर की है, तो नो डाउट हम लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। जैसे उन बच्चों के साथ अच्छा नहीं हुआ है, मे भी हमारे साथ भी अच्छा ना हो। 2 साल बाद अगर यही सिचुएशन हमारे साथ क्रिएट होगी तो हमको तो अच्छा नहीं लगेगा। तो हम लोग तो यही चाहेंगे कि इसमें इम्प्रूवमेंट हो, तो कुछ ना कुछ इसमें इम्प्रूवमेंट हो, ताकि हम लोगों की रैंक सही जाए। हम लोगों ने जो मेहनत की है हमको वैसे ही रैंक मिलेगी। बट एनटीए अच्छे से एग्जाम कंडक्ट कराए, हम लोगों का यही ओपिनियन है। एनटीए अच्छे से, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा जो कानून लाया गया है उसमें प्रावधान रखा गया है कि 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और 10 साल तक की सजा। क्या लगता है प्रभावी होगा ये? जी मुझे तो यही लगता है कि ये प्रभावी होना भी चाहिए, क्योंकि हर बच्चा यहाँ पर मेहनत कर रहा है और अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसके लिए ये केंद्र सरकार बहुत ही अच्छा निर्णय ले रही है। जी आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? मेरा भी यही सोचना है कि ये एक अच्छा स्टेप है कि इससे लोगों को समझ आएगा कि हाँ हमें रहना चाहिए, अटेंटिव रहना चाहिए। कुछ ऐसा गलत होता है तो सब जानकारी रहनी चाहिए सारी चीजों की। और जैसे 1 करोड़ तक का जुर्माना है तो लोग डरेंगे भी। का ये भी कहना, और लगातार वो प्रयास करते हैं, मेहनत करते हैं, उनका जो रिजल्ट है वो अगर मन मुताबिक नहीं आता तो कहीं ना कहीं स्थितियां गंभीर हो सकती हैं। लगातार हमारे साथ अलग अलग सहयोगी भी जुड़े हैं। दुर्ग से आनंद नारायण ओझा हैं, प्रदीप तलरेजा भोपाल से। सबसे पहले दुर्ग का ही रुख करेंगे। आनंद, क्या तस्वीरें सामने आ रही, क्या कुछ जानकारी मिल रही? जिस तरह से कानून बना, देर रात ये बड़ा फैसला हुआ, कह सकते हैं कि उत्साह होगा स्टूडेंट में? स्टील सिटी दुर्ग भिलाई में ये कानून काफी प्रभावित होना चाहिए और आगे बदलाव होने से वैसा नहीं होना चाहिए। स्टील सिटी शिक्षा रानी कही जाती है। यहाँ से यहाँ पर टाइम है, गोल है, ऐसे कई संस्थान हैं जो बड़े बड़े संतोष कराय कोचिंग है, जहाँ से बच्चे निकलते हैं और बच्चे वहाँ पर देश में जाकर प्रतिभा अपना दिखाते हैं। अगर बात जैसा आईआईटी, यहाँ पर आईआईटी भी आ गया है। अगर कोटा राजस्थान है, बच्चे जो नहीं पहुंच पाते हैं उससे कम फीस भिलाई से आईआईटी या फिर जो भी एनआईटी या जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वो उसको देते हैं। अगर बच्चे उसमें कहीं ना कहीं घपलेबाजी होती है या उनके जीवन में घपलेबाजी का प्रभाव होता है तो उसका असर यहाँ पर माताओं पिताओं पर और पूरे जिले पर या पूरे देश पर पड़ता है। 10 साल की सजा और 1 करोड़ का जुर्माना। पहले भी ऐसे कई मामले आए हैं जिसमें कहा गया कि हाँ कानून का कार्रवाई होगा या फिर हो जाएगा, लेकिन हो कुछ नहीं पाया। हमारे तो कुछ चाहते गौरव, मान लो 1 करोड़ का सजा जुर्माना हो जाता है, 10 साल की सजा होती है जो पर्चा लिख के, तो संतुष्ट हो आप लोग से? छात्रों का भविष्य खराब हो जाएगा, पेपर लीक करके छात्रों का भविष्य खराब हो जाता, पेपर लीक करके कई ऐसे छात्र स्वार्थ के लिए पेपर लीक करते हैं, उसके पीछे
भावनात्मक लगाव, पैसे का खर्चा और समय कितना कीमती होता है इसको देखने वाले होता है। पटना से मुख्य आरोपी पकड़े जाने की खबर पुलिस और जो अन्य एजेंसियां लगातार दिखा रही है, लेकिन उसका प्रभाव ये होना है कि 1 करोड़ की सजा, 1 करोड़ का जुर्माना और 10 साल की सजा, ये कोई अगर प्रभावी लागू हो जाता है तो कहीं न कहीं बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो जाए। और यहाँ पर जो शिक्षादानी में बच्चे आकर पढ़ते हैं, अपना भविष्य करते हैं, वो उनके लिए एक शुभकर होगा, एक अच्छा समाचार होगा। कैसा मान रहे हैं साहब? बहुत अच्छा चीज है कि कई लोग ऐसे जो पढ़ाई कर रहे हैं और पेपर लीक हो जाता है तो उनका भविष्य पूरा खराब हो जाता है। तो इस चीज के लिए कानून जो सरकार लेके आए बहुत अच्छा कानून दिखता है। कानून कहीं आपको लगता नहीं कि ड्राइविंग वाले में आया था वैसा कुछ चेंज हो जाएगा, ऐसा नहीं लग रहा है? नहीं, ऐसा नहीं लग रहा। यही लोगों को विश्वास है कि सरकार जो कानून लाई है वो पालन हो जाना चाहिए, क्योंकि पहले भी ऐसे कई कानून आए जिनका सख्ती से पालन जान और माल को लेकर होना था, लेकिन पालन नहीं हो पाया, विरोध के कारण रुक गया। इस मामले में बच्चों का और पूरे परिवार का और 2 परिवारों का, क्योंकि बच्चा जिस परिवार से जुड़ता है या फिर जिस बच्चे परिवार का रहता है, यानी शादी विवाह से लेकर कमाई तक लेकर एक पढ़ाई की शुरुआत तो होती है उसके कॉम्पिटिटिव एग्जाम से, लेकिन वो जाता कहाँ है, उससे 2 परिवार है, कई परिवार है, प्रदेश का भी जुड़ा है। तो जो कानून बने हैं वो प्रभावी हो, ये लोग चाहते हैं। तो बिल्कुल कानून बने और वो प्रभावी हो, यही लोग चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद जानकारी के लिए। चलिए रुक करेंगे भोपाल का। प्रदीप तलरेजा हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। प्रदीप, आपका भी जिस तरह से अगर हम बात करें बैंकिंग सेक्टर की बात करें, नेट एग्जाम की बात करें, कंप्यूटर बेस्ड रेलवे, तमाम वो एग्जाम्स बैंकिंग जहां पर लगातार धांधली की आशंका थी और सबसे ज्यादा तो नीट एग्जाम में हुआ जहां 67 बच्चों ने एक साथ टॉप कर दिया, फिर उसके बाद यूजीसी नेट में, अब ये कानून को लेने के बाद क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आ रही लोगों की? देखिए, बिल्कुल जिस प्रकार कल देर रात को ये एक एंटी जो पेपर लीक जो मामला था, लगातार हमने देखा था कि चाहे वो नीट की परीक्षा हो या इसके पहले जो कई परीक्षाएं हुई, पेपर लीक एक बड़ी समस्या थी। और सिर्फ पेपर लीक से ही मतलब यहाँ पर नहीं था श्वेता, इसके अलावा अगर बात करें तो आंसर शीट के साथ छेड़खान, ये कई तमाम ऐसी चीजें थी जो कहीं न कहीं छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता था। कई छात्र इसमें परेशान भी होते थे। कई छात्र इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जो अलग अलग जो सेमेस्टर है उनमें पेपर भी देते हैं और कहीं ना कहीं ये जरूर कोशिश करते हैं कि उनका भविष्य जो है सुरक्षित होगा। और अब जिस प्रकार से ये कानून बना दिया गया है, अब उसको लेकर क्या प्रतिक्रिया उनसे बच्चों से जानेंगे। अब पेपर लीक को रोकने के लिए और आंसर शीट में छेड़छाड़ को रोकने के लिए अब सरकार ने कानून बना दिया, कैसे देखते हैं इस कानून को? ये रहता है कि स्टूडेंट अपना पढ़ाई कर रहा है, सब कर रहा है, लेकिन ये सब क्यों होता है जबकि इतनी प्रोटेक्शन रहती है, इतनी सिक्योरिटी रहती है। स्टूडेंट्स के साथ तो ऐसा कुछ होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट्स अपनी मेहनत कर रहे हैं पूरी और अपना एग्जाम देने जाते हैं जब सेंटर पे, तब भी सिक्योरिटी इतनी ज्यादा मतलब होती है। तब भी ऐसे केसेस बीच में आ जाते हैं कि कहीं पेपर लीक हो रहा है, कहीं कुछ दिक्कत हो रही है। तो इस चीज में कैसे, जब इतना प्रबंधन बनाया जाता है कि कुछ नहीं हो सकता, तो फिर क्यों ऐसी चीजें होती है और स्टूडेंट्स को भुगतना पड़ता है बाद में। कोई और फेस नहीं करता ये चीजें, सारे स्टूडेंट्स की करियर खराब होता है, उनकी लाइफ खराब होती है। और जब ये कानून बना तो कितना कानून बनने से कानून बनने का ऐसा है कि स्टूडेंट्स के साथ तो तब भी कुछ, क्योंकि अभी जैसा हुआ है कि ठीक है नहीं होगा ये वो, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ हो जाता है। और मध्य प्रदेश में तो ये चीज इतनी नॉर्मल हो गई है कि पटवारी का एग्जाम हो गया, फिर पीएनएसटी का रिजल्ट को लेके हो गया, फिर ये नीट का हो गया, तो कुल मिला के स्टूडेंट्स के घाटा जाता है। और इस बार जो मेडिकल में ये जो हो रहा है तो समझ में नहीं आ रहा कि मेडिकल स्टूडेंट्स जाएं तो जाएं कहाँ, क्योंकि उनकी कभी पोस्टिंग की बात अटक जाती है, ग्रेजुएट हो जाते हैं तो उनकी पोस्टिंग नहीं हो पा रही है, स्टूडेंट्स एग्जाम दे के बैठे, उनका रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो और भी छात्र हैं यहाँ पर, उनसे भी जानेंगे कैसे देखते हैं। हालांकि ये जुर्माने की बात कही जा रही है कि 1 करोड़ का जुर्माना होगा जो 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 पेपर लेगा, अगर उसकी पूरी जवाबदारी होती है, अगर अपनी जवाबदारी पूरी। यस, देखिए पेपर घोटाले में ये है कि सरकार ने जो पेपर लीक के लिए नया कानून बनाया है, इस कानून का मतलब बनाने का क्या फायदा जब सरकार आरोपियों को नहीं पकड़ पा रही है। कुछ मतलब ही नहीं करता है ऐसे कानून बनाने का। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि पेपर लीक मतलब अधिक प्रोटेक्शन से हो, ऐसे पेपर लीक नहीं हो, क्योंकि बच्चों का भविष्य होता है वो खतरे में होता है। बच्चे बहुत मेहनत करते हैं पेपर के लिए, लेकिन जब उनको पेपर लीक हो जाता है तो बहुत प्रॉब्लम होती है, खासकर उनके पेरेंट्स को बहुत तकलीफ होती है। बच्चों ने मेहनत तो तकलीफ होती है और बच्चे साफ तौर पर अपना जो दर्द है वो बयां कर रहे हैं, क्योंकि दिन रात मेहनत करते हैं और उसके बाद नतीजा जब इस तरह से आए तो स्थितियां अलग दिखती हैं। हालांकि कानून बनने के बाद क्या स्थितियां दिखेंगी देखना होगा। जावेद खान भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गया, उनका भी रुख करेंगे। बिलासपुर से संदीप करिहार भी हमारे साथ जुड़ गया है। सबसे पहले जावेद, आपका ही रुख करना चाहेंगे। जिस तरह से इस कानून को लेकर अब बड़े सजा का प्रावधान किया गया है, अब नकेल कसने की साफ तौर पर तैयारी।
जी बिल्कुल, जो नीट की परीक्षा को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं और जो कानून आया है उसमें कानून में जो प्रावधान किए गए हैं उसको लेकर छात्र तो अपनी तरह से सोचते ही हैं, लेकिन मेरे साथ जो इसके एक्सपर्ट हैं नीट परीक्षा से संबंधित रितेश गोयल जी मेरे साथ मौजूद हैं। रितेश जी, आपसे जानना चाहेंगे जो कानून बना है, कानून के अलावा या कानून की जो आप पहली बात तो जानना चाहते हैं कानून को आप किस तरह से परिभाषित करते हैं? जरूरी था कानून तो, और लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी खामियां हैं, बहुत सारी खामियां हैं। जैसे कानून में सेंटर को लेकर कुछ बात नहीं लिखी। सेंटर पर इस बार आप देखेंगे तो इतने सारे सेंटर थे, बहुत सारे ऐसे हैं जिनकी सीसीटीवी रिकॉर्डिंग ही नहीं है। ये कितनी बड़ी खामी है। दूसरा, टाइम बाउंड एग्जाम जितने भी हैं, चाहे आप सीजीएल की बात करें, चाहे आप नीट की बात करें, चाहे आप जेई की बात करें, जहां टाइम एक बहुत बड़ा फैक्टर है और आप ऑफलाइन एग्जाम करा रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को सबसे पहले टाइम बाउंड एग्जाम में घड़ी की उपलब्धता पर ही बात कर लेनी चाहिए। इतने सारे ऐसे सेंटर थे जहां बच्चों को सामने, आप बच्चे को घड़ी पहन के जाने नहीं दे रहे हैं और सामने आप घड़ी लगा नहीं रहे हैं, तो बच्चा घंटी के भरोसे है। इन्विजिलेटर्स के लिए कोई कानून लाना चाहिए। कम से कम 10 सेंटर ऐसे हैं हमारे शहर में जहां मुझे सुनने में आया कि इन्विजिलेटर्स ने पूरे एग्जाम के दौरान बातचीत की। अब सोचिए, जो बच्चा 2 साल से तैयारी कर रहा है, 3 साल से तैयारी कर रहा है, उसके जीवन के सबसे जरूरी 3 घंटे 20 मिनट में इन्विजिलेटर अपने घर परिवार की बातें कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी बहुत बारीकी से सोचे जाने की जरूरत है। आप सोचिए, कोरोना आया तो बोला भैया इतने फुट की दूरी, इतने गज की दूरी करनी है। आज तक इंडिया में ये डिफाइन नहीं हुआ कि किसी एग्जाम सेंटर पर 2 बच्चों को बैठाने के लिए मिनिमम दूरी क्या होनी चाहिए। एक सवाल और है कि जो आप प्रैक्टिकली देखते हैं, जो बच्चों से किस तरह से फीडबैक मिल रहा है, चूंकि जो बदलाव हुआ है इस पर बच्चों का विश्वास उठ रहा है एग्जाम्स पे से। आप ये समझिए कि हमारे देश का बच्चा वो बच्चा है जिसके पास पढ़ाई के अलावा कोई दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। उसको मालूम है कि जमीन से आसमान पे पहुंचना है तो पढ़ाई, और आप पढ़ाई के मानकों में ऐसी गिरावट लेकर आएंगे तो पढ़ाई के मानकों में लगातार गिरावट आ रही है और इसके लिए ही एक कानून का जो प्रावधान है उसमें कई तरह के प्रावधान रखे गए। आने वाले समय में देखना होगा क्या कुछ होगा, नजर बनाए रखिए। संदीप करियार भी हमारे साथ बिलासपुर से जुड़ गया, उनका भी रुख करेंगे। संदीप, जिस तरह से बात करें, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से बार बार यही पूछा जा रहा था नीट में धांधली को लेकर, उन्होंने कहा कि कानून जल्द ही लाया जाएगा, नियम भी मंत्रालय बना रहा है और अब वो नियम बन चुके हैं। 3 से 5 साल तक की सजा का प्रावधान, क्या प्रतिक्रिया आ रही? जी हाँ संदीप, आप सुन पा रहे हैं हमें? संदीप, आप तक आवाज पहुंच रही? तो संदीप से हम फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। लगातार हमारे साथ जावेद बने हुए हैं। जावेद, क्या तस्वीरें सामने आ रही, कितना उत्साह है स्टूडेंट में? अब कहीं ना कहीं जो धांधली हो रही थी उससे कितने संतुष्ट है? तो जावेद से भी तकनीकी कारणों की वजह से संपर्क नहीं हो पा रहा। बता दें 10 लाख जुर्माने का प्रावधान रखा गया है, यानी ऐसे मामलों पर नकेल कसने के लिहाज से इस कानून को मुफीद भी माना जा रहा है। यानी हर परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र 2 या इससे ज्यादा सेट में भी होंगे। अलग अलग एजेंसियों के जरिए अब पेपर का जो सेट है वो भी तैयार किया जाएगा और 5 घंटे पहले तय होगा कि किस सेट का पेपर इस्तेमाल होगा। ये तमाम वो प्रावधान रखे गए हैं। किस रूम में किसकी ड्यूटी लगाई जाएगी, ये 30 मिनट पहले ही बताना होगा। किस रूम में किसकी ड्यूटी है, इसके लिए अब लोगों को नहीं पता होगा। बिलासपुर से एक बार फिर से संदीप करियार हमारे साथ जुड़ गया, उनका रुख करेंगे। संदीप, आप तक आवाज पहुंच रही है? संदीप, किस तरह का उत्साह अब आप देख पा रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं स्टूडेंट इस कानून को लेकर? जी 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 अवसर पे बना हुआ है, क्योंकि बड़ी ही मेहनत के बाद में इन्होंने एग्जाम दिलाया था। कहीं ना कहीं नीट की जो धांधली को लेकर के लोग छात्रों में काफी आक्रोश अवसर पे बना हुआ है, क्योंकि बड़ी ही मेहनत के बाद में इन्होंने एग्जाम दिलाया, मामला चल रहा है। मुझे लगता है कि ये जो चल रहा है मामला बिल्कुल सही है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं, बार बार वो आशा लेके आते हैं, मतलब पहले ट्वेल्थ से ही लोग स्टार्ट कर देते हैं कि कम से कम ट्वेल्थ के बाद उनका सिलेक्शन हो जाएगा, और बहुत मेहनत करने के बाद एक तो एग्जाम क्लियर हो पाता है। तो अभी भी इस मामले में अगर ऐसा कुछ है कि अगर क्वेश्चन पेपर या फिर अगर ऐसा कुछ चल रहा है तो फिर ये तो बहुत
मुश्किल वाली बात है कि कम से कम बच्चे को सोचना ही क्लियर हो जाए। लेकिन यहाँ पे रैंक इतने ज्यादा ऊपर चले गए हैं, कट ऑफ तो और ज्यादा ऊपर चले गए हैं, तो बच्चों का उम्मीद तो पूरा टूट ही गया अभी फिलहाल। और पेरेंट्स एक छोटी सी आशा है कि कम से कम बच्चे का सिलेक्शन ही हो जाएगा, वो बहुत अब मुश्किल है, तो बहुत मुश्किल वाली बात है। क्या लगता है, आप किस तरह से देखते हैं कि हाँ, हम लोग सब लोग इतनी मेहनत करके यहाँ तक पहुँचने का ट्राई करते हैं कि हमारे साथ सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन नहीं हो पाता। इतना स्कैम, इतना अब तो हमें फिर से ड्रॉप लेना पड़ता है। कितने ड्रॉप्स लेकर हम लोग ये पेपर दिलाएं। इसमें अगर ऐसे ही एक स्कैम होते रहेगा तो फिर ये अच्छी बात नहीं है। ऊपर से ये जो ग्रेस मार्क्स वाली जो बात है, इतने ग्रेस मार्क्स क्योंकि बहुत ही गलत है। और रैंक जो इतने जा रहे हैं, लोगों को 720 नंबर आ रहे हैं, और कुछ लोगों का जो लोग इतनी मेहनत करके पढ़ रहे हैं वो लोग उस तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, और जिन लोगों को ग्रेस मार्क्स मिल रहे हैं 720 भी आ रहे हैं, तो फिर ये बहुत गलत बात है। इतनी मेहनत करके पढ़ रहे हैं वो लोग उस तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, और जिन लोगों को ग्रेस मार्क मिल रहा है वो लोग 720 ले आ रहे हैं, तो फिर ये बहुत गलत बात है। डिप्रेशन में रहते हैं एग्जाम देने के बाद रिजल्ट आने तक? सर बहुत डिप्रेशन हो जाता है कि इतने अच्छे मार्क्स आने पर भी कॉलेज नहीं मिल पाता। जैसे पहले 140 आने पर बड़े कॉलेज मिल जाता था। स्टूडेंट कहीं ना कहीं प्रभावित हैं, परेशान थे, और अब ये कानून के आने के बाद उम्मीद ही की जा सकती है। और इसी विषय पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ शिक्षाविद जवाहर सूरी शेट्टी जी जुड़ गए हैं। जवाहर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका NH 24/7 पर। और ये नया कानून जिस तरह से लाया गया, क्योंकि बच्चे हम देख रहे थे कि स्कूल की पढ़ाई से तो परेशान थे, लेकिन जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ रहे थे उसमें अगर धांधली होती है तो कहीं ना कहीं नुकसान उनका ही हो रहा था, भविष्य खतरे में था। क्या कहेंगे इस कानून को लेकर आप? इत्तेफाक से ये कानून जो है ये फरवरी 5-6 तारीख को लोकसभा और राज्यसभा में पारित किया गया। हाँ, और उसमें इत्तेफाक से फिर से कि NTA का उल्लेख भी है, RRB का उल्लेख है, UPSC का उल्लेख है, और उसी में धांधली होती है जून में। हाँ, तो ये कानून जो है तो बहुत अच्छा, लेकिन नोटिफिकेशन चूंकि जून 16 तारीख को हुआ है तो उसका मतलब कि लागू अभी होगा, इलेक्शन की वजह से रुक गया था। ये कानून इसलिए अच्छा है क्योंकि किसी भी तरह की धांधली, जैसे OMR शीट का फटना या फिर किसी तरह से मदद पहुंचाना छात्रों को, ये सब के लिए एक कानून बना है। प्रॉब्लम ये है कि ये कानून लागू कैसे होगा, क्योंकि राज्यों में ये कानून लागू नहीं है, ये सिर्फ केंद्र शासन का कानून है। तो ये प्रॉब्लम समझ में आ रही है कि इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है। हाँ, तो लेकिन बना कानून अच्छा, और इसको मार्गदर्शक माना जाएगा अगर राज्य सरकार इस कानून को लागू कर सकते हैं तो, या इस तरह का कानून राज्यों में भी कर सकते हैं तो, ताकि PSC वगैरह की परीक्षाओं में भी जो लार्ज स्केल गड़बड़ी होती है वो ना हो। जवाहर जी, ये भी उम्मीद की जा सकती है अगर राज्यों में परेशानी हो रही तो राज्यों के लिए भी कुछ ऐसे प्रावधान या क्या इम्प्लीमेंटेशन होने चाहिए जिसमें ये कानून जो है वो प्रभावी रहे अलग अलग राज्यों में? नहीं, ये जब कानून पारित हुआ था लोकसभा में तो उस समय ये चर्चा हुई थी कि राज्यों पे ये लागू नहीं होगा, लेकिन ये एक मूलभूत आधार होगा कि राज्यों में अगर इस तरह का कानून आप बना सकते हैं तो बेहतर होगा। तो वो यानी कम से कम डायरेक्शन देने के लिए बना है ये कानून। अब राज्यों के ऊपर है कि इस तरह के कानून वो बनाते हैं, बनाना चाहते हैं कि नहीं बनाना चाहते। तो राज्यों के ऊपर है वो कानून बनाना चाहते हैं अपने राज्य में या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया जवाहर जी बातचीत करने के लिए। और लगातार हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं बिलासपुर से संदीप करियार। संदीप, आपका ही रुख करेंगे। और हम सुन पा रहे थे कि स्टूडेंट जो है वो लगातार यही कह रहे थे कि परेशानियां होती हैं क्योंकि दिन रात वो मेहनत करते हैं, हालांकि उम्मीद ही की जा सकती है। तो संदीप से एक बार फिर से हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे। बता दें 10 लाख रुपए का जुर्माने का प्रावधान, एंटी पेपर लीक का कानून। हालांकि ऐसे अपराधों से सख्ती से निपटने की पूरी तरह से तैयारी की जा रही है। प्रावधानों से सुरक्षा एक तरह से ये करेगा क्योंकि कई अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जिनके लिए कहीं ना कहीं वो पढ़ाई करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं और उसके बाद अनुचित साधन या फिर कई बार ऐसी हो जाता है कि परीक्षा में धांधली हो जाए और उस धांधली के बाद बच्चों का भविष्य खतरे में नजर आता है। और यही वजह है कि इसके पहले कोई विशिष्ट कानून नहीं था और इस तरह के अनुचित अपराधों से निपटने के लिए, और यही वजह है कि अभी कानून लाया गया है। और ये उम्मीद ही की जा सकती है कि आने वाले समय में जिस तरह से 3 से 5 साल तक की सजा का प्रावधान रखा गया है, 10 लाख रुपए जुर्माने के साथ साथ ये 1 करोड़ तक भी बढ़ सकता है।
तो अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए दिशा निर्देश। संदीप एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए। संदीप, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी संदीप, आप अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ जी बिल्कुल, जिस बात को मैं बता रहा था कि एक बार फिर से रीनीट को लेकर के लोगों में चीजें देखने को मिल रही। बताएं, आप अपनी बात शुरू करें। सर, जैसे कि हम लोग अपनी तैयारी शुरू करते हैं 11वीं से 2 साल की कड़ी मेहनत से फिर 12वीं पास करके एग्जाम दिलाते हैं, तो अच्छे नंबर से जैसे 650 2 साल की कड़ी मेहनत से फिर 12वीं पास करके एग्जाम दिलाते हैं, तो अच्छे नंबर से जैसे 650 60 जो भी आते हैं उससे संतुष्ट होना पड़ता है। फिर उसके बाद इस बार कट ऑफ कुछ ज़्यादा ही चला गया 680 पे, तो इस वजह से गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल पा रहे हैं और प्राइवेट कॉलेज की तो फीस बहुत हाई रहती है। अब एकेडमी के बाद जब आप एग्जाम सेंटर जाते हैं, लेकिन अब सड़कों पर उतरना पड़ रहा है अपने ही हक अधिकार के लिए, क्या कहेंगे? सर, इतना हम लोग मेहनत कर रहे हैं, घर से इतने दूर आए हैं पढ़ने के लिए, और ऐसा लास्ट में ऐसा देखने को मिल रहा है तो बहुत बुरा लग रहा है इसके लिए। मतलब इतनी तैयारी के बाद निराशा हाथ लग रही है, कितनी उम्मीद टूट जाती है? सबसे ज्यादा तो पेरेंट्स की टूटती है, क्योंकि हम लोग जो भी करते हैं पेरेंट्स के लिए करते हैं, पेरेंट्स के ऊपर करते हैं कि पापा लोग बोले हैं, मम्मी लोग बोले, और उनका सपना पूरा करना रहता है। और जब ये सब चीज़ नहीं हासिल होता है तो सबसे ज्यादा बुरा उन्हीं को लगता है। और 2 साल की कड़ी मेहनत करने के बाद भी जो डिजर्व करते हैं उनको भी मार्क्स नहीं मिल रहा, उनको कॉलेज नहीं मिल रहा है, और जो डिजर्व नहीं करते, जो ग्रेस मार्क्स ला के 720 ला रहे हैं, उनको अच्छे कॉलेजेस मिल रहा है, तो वो चीज़ तो अच्छा नहीं है ना। एक तरफ आप लोग रीनीट की उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो काउंसलिंग है 6 जुलाई से कंटिन्यू होगी, कैसे देखते हैं आपको ऐसे समय पे सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है? मुझे तो ठीक नहीं लग रहा है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ जिन्हें ग्रेस मार्क्स मिल रहा है उन्हीं को सिर्फ क्या बोलते हैं रीनीट दिला रहे हैं। जो बाकी बच्चे हैं, अगर मान के चलो जो 720 इस बार फिर ला रहे, तो उनको भी तो कॉलेजेस मिलेंगे ही ना। तो जो मेहनत करके लाए उनको तो मिलेगा नहीं, तो फिर ये चीज़ अच्छा नहीं है। ये चीज अच्छा नहीं है। आप कैसे देखते हैं इस घटना को पूरे तौर पे? तो कई लोग ला रहे हैं अपने मेहनत से 720 नंबर, और ग्रेस मार्क्स 80 नंबर का ग्रेस मार्क्स बिल्कुल सही नहीं है। एक बच्चा जो इतनी मेहनत, दिन रात की मेहनत के बाद 11वीं में मेहनत कर रहा है, 12वीं में मेहनत कर रहा है, अगर सेकंड फर्स्ट ड्रॉप ले रहे हैं उसके बाद भी मेहनत के बाद देखिए 80 नंबर के जो ग्रेस मार्क्स मिल रहे हैं, निश्चित तौर पे छात्रों में काफी निराशा देखने को मिल रहा है। यही बात है कि रीनीट के एग्जाम को लेकर के जरूर मांग कर रहे हैं, लेकिन अब इसमें भी 2 धड़ों में बढ़ चुके हैं। जो पास हो चुके हैं वो तो चाहते हैं कि रीनीट ना हो, और जो नहीं सफल हो पाए हैं वो चाहते हैं कि रीनीट के एग्जाम हो। हालांकि दिलचस्प हो रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आखिरकार क्या होगा, केंद्र सरकार इस पर क्या फैसला लेगी, ये तो समय ही तय कर पाएगा। श्वेता, बिल्कुल संदीप, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए और बातचीत करने के लिए। एंटी पेपर लीक का ये पूरा मामला था, जहां अलग अलग सजा का प्रावधान रखा गया है, जुर्माने का भी प्रावधान रखा गया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए INH 24/7। नमस्कार।